मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए सबा की दोस्त है, जिस सबा की कल कॉपी हुई थी और उसके बाद जो है उसका दुपट्टा, शूज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं दरिया चन्हाप के साथ में मिली है। फिलहाल इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते क्या उसने ये कदम उठा लिया है, लेकिन मेरे साथ कोमल है जो उनकी क्लासमेट है और उसी एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी। क्या पूरा मामला हुआ था, इनसे पूरा जानते हैं। कोमल, बताएं क्या, कितने बजे एग्जाम था, कितने बजे क्या चीजें हुई थी, साथ में गए थे आप लोग, क्या चीज हुई? हाँ जी, मेरा नाम कोमल मनास है। मैं सबा की बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी। क्या हुआ कि सबा सबसे पहले मेरे को उसने सुबह फ़ोन किया, बोलती है कोमल मैं तेरे रूम पे आ रही हूँ। मैं कहा आजा हम यहीं पे पढ़ते हैं। तो 1 बजे तक हम यहाँ पे बैठे, हम पढ़ने लगे तो 1 बजा तो हम यहाँ से कॉलेज के लिए निकल गए। 5 मिनट लेट हो गया, 2 बज के 5 मिनट पे हम अंदर एंटर हुए। एक्चुअली बात ये थी कि उसके पास बैग नहीं था। उसके पास बैग नहीं था तो उसने गलती से फ़ोन जो है वो जेब में रखा हुआ था। तो हम वहाँ पे बैठे तो उसका रोल नंबर 144, मेरा 145 था। उसको फर्स्ट डेस्क पे बिठाया और मैं लास्ट डेस्क पे बैठ गई। तो वो 1-2 बार उसने पीछे मुड़ के देखा भी। फिर क्या हुआ कि वहाँ से सर आए बाहर से, एक सर आए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो हमारे एग्ज़ामिनर थे जसवंत सर, उन्होंने उनसे कहा कि इस लड़की के पास कुछ है। तो जसवंत सर ने बोला कि मैंने इसको कुछ नहीं देखा, तो इसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसके पास है कुछ। उन्होंने सबक को खड़ा किया और बोलने लगे कि आपके पास कुछ है, जो भी है तो दे दो। लगी बोलने सर कुछ नहीं है। फिर जब सर ने उसको बोला कि मैं फीमेल टीचर को बुलाऊँगा तो वो आपकी चेकिंग करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन देखा उसको और सर ने उससे फ़ोन ले लिया। उसके बाद उनसे उस सबा से आंसर शीट भी ले ली और फ़ोन भी ले लिया। तो और सर ने बोला कि अब आपको फ़ोन घर के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद वो रिक्वेस्ट लगी सर से करने कि सर माना मुझसे गलती हो गई, बट मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी थी, मैं क्यों चीटिंग करती? मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी थी, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी सर, मैंने फ़ोन नहीं खोला। आप खोल के भी देख सकते हो, मैं इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने खोला ही नहीं फ़ोन। लेकिन सर ने जो है बात नहीं मानी, उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसने बहुत रोया भी वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सर ने उससे एक बात की कि आप देखो आपको 5 साल के लिए केस जो है वो लगेगा, आपको 5 साल के लिए केस लगेगा। तो वो उस लड़की अब डिप्रेशन में चली गई थी वो बहुत ज़्यादा। फिर मैं कन्फर्म नहीं बोल सकती कि वो पेपर क्या था, बट सर ने एक पेपर उसको दिया। सर ने उसको बोला कि आप इस पे साइन करो। उसने डेस्क पे पेपर रखा और वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसने 10-20 मिनट तक उस पे साइन नहीं किया। सर बाहर चले गए, फिर से अंदर आए। तो उसने कौन सर थे ये जो वहां पर अंदर एंटर किया था, जिन्होंने, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आप कह रहे हैं कि जसवंत की डिप्टी थी, बाहर से दूसरे सर आते हैं, उन्होंने मोबाइल पकड़ा, क्या नाम था? मंजूर सर नाम था उनका। हाँ जी। तो वो आए वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि इस पेपर पे साइन करो, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो साइन करो। फिर मजबूर थी लड़की, क्या करती, उसने भी साइन किया और वो वहाँ से रोते-रोते जो है फिर चलेगी। अब आप खुद ही सोचो कि अगर किसी बच्चे को कोई टीचर कहता है या कोई भी कहेगा कि तू 5 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को केस लगेगा, इंसान डिप्रेशन में तो चले ही जाएगा ना। उसके बाद जब ना कोई फ़ोन था, ना कुछ था, वो रोते-रोते वहाँ से गई, फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, तो कुछ पता नहीं चला। अभी तो फिलहाल इतना पता चल रहा है कि उसने जो है सुसाइड किया हुआ है, तो बट कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि अभी तक वो मिली नहीं है। देखिए उसका दुपट्टा या शूज जो है दरिया चन्हाप के साथ मिले हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, जो आप बता रही हैं कि जब वहां पर आप पहुंचे, एग्जाम हॉल में लेट हुए थे, कितने बजे वो पीछे मुड़कर देख रही थी, क्या उसी टाइम या फिर कुछ टाइम तक एग्जाम देने के बाद, क्या चीज़? नहीं, नहीं, हम मतलब पेपर 2 बजे स्टार्ट हुआ था ना, तो 3 बज गए थे, 3 बज गए थे, 3 बजे बाद ही वो जो है पीछे के लिए 1-2 बार मुड़ी थी। बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद सर बाहर से आए थे, तो जो कि जब उसको फ़ोन पकड़ा था, बट वो फ़ोन का यूज़ नहीं कर रही थी वहाँ पे। अच्छा, वो एग्जाम हॉल में तो फोन अलाउड नहीं है, क्या कारण था उसने अंदर लिया था? आपने भी फोन साथ लिया था? नहीं, नहीं, मैंने फ़ोन साथ नहीं लिया था। कारण ये था कि उसके पास बैग नहीं था ना, तो 5 मिनट लेट हो गए तो उसको पता नहीं चला, उसने वो जेब में जो है वो फ़ोन रखा। अच्छा, जल्दी जल्दी में हाँ वो जी, चीजें कर। बट निकाला नहीं था उसने, फ़ोन का यूज़ क्या नहीं किया। कैमरास वगैरह लगे हैं उस एग्जाम हॉल में जहाँ पे उस क्लास में कैमरा नहीं था। कैमरा नहीं था? नहीं था उस क्लास में कैमरा। तो विटनेस तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि फोन चला रही थी, या फिर जिस टाइम कॉपी हो रही थी उस जो जसवंत सर जिसका नाम आप बता रहे हैं कि वो उधर ही थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं यूज कर रही थी। हाँ जी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं कर रही थी, यूज़ नहीं कर रही थी। आप किसी भी बच्चे को क्लास से में जो है पूछ सकते हो। फ़ोन निकला ये माना कि उसकी गलती थी, उसने फ़ोन अंदर लिया, बट फ़ोन का यूज़ ही नहीं हुआ था, डाटा ऑन नहीं था, कुछ नहीं था। अगर किसी बच्चे को लिखना होता तो उसने ज़रूर नेट का ऑन करते, गूगल का यूज़ करते, बट नेट कुछ खुला ही नहीं था फ़ोन का।
देखिए, जो कॉपी हुई, क्या कागज लाया गया अंदर? क्या अकेले वो खुद आए थे, वही जिनने कॉपी की थी, उन्होंने कागज लाया, या कोई प्रिंसिपल या किसी और अथॉरिटी को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस तरह से लड़की फोन लेके आई है या इस तरह की चीजें करके आई है? नहीं, वो सर खुद ही आए, उन्होंने खुद ही पेपर लाया और उसको बोला कि इस पे जो है साइन करो। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो केस का ही पेपर था। मुझे उतना नहीं पता कि वो किसका पेपर था, बट उसको बोला गया, वो रोने लगी। फिर उसने मजबूरी में जो उस कागज़ पे साइन कर दिया और वो वहाँ से रोते-रोते निकल गई। कितने, जैसे कॉपी जिस टाइम हुई, जिस टाइम मोबाइल छीना गया, कॉपी उससे ली गई, उसके बाद कितने मिनट के बाद दोबारा से पेपर लेके आए उस पे साइन करवाने के लिए? जब उसकी कॉपी की अप्रॉक्सिमेटली 10-20 मिनट्स बाद। हाँ जी, क्योंकि वो तब तक रो ही रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी, उसके बाद ही उस पे कागज़ लाया तो साइन करवाया उसे। जब वो वहां से निकल गई, जब आपने एग्जाम भी खत्म किया, क्या आपने मोबाइल उन्होंने वहीं पे रखा था? क्या चीजें हुई थी? कुछ लोग कह रहे थे कि मोबाइल लास्ट में दिया, 6 बजे के आसपास पहुंचाया। अगर कॉपी हो गई थी, तमाम चीजें सबूत के लिए यूनिवर्सिटी में जमा करवाना था, किस तरह की ये चीजें, तो फिर मोबाइल वापस क्यों दिया गया? मोबाइल फ़िलहाल वापस नहीं दिया था। जब एक्चुअली मैं कॉलेज से निकली, सबसे पहले मैंने पूरे ग्राउंड को चेक किया, मैंने ब्लॉक्स को चेक किया, सबा मुझे वहाँ पे नहीं मिली। मैंने उसके घरवालों को फ़ोन किया, उनको पता नहीं था। आंटी को फ़ोन किया, मैंने बोला आंटी ऐसी-ऐसी बात है, उनको मैंने पूरी बात नहीं बताई। मैंने सीधा बोला कि आपको सबा घर पहुँची, मुझे लगा घर पे पहुँची होगी तो मैं उससे बात करती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। बट ऐसी बात हुई कि उन्होंने मेरे को बताया कि अभी सबा घर नहीं पहुँची। फिर आधा 1 घंटा होता है, फिर अंकल मेरे को फ़ोन करते, बोलते बेटा बात क्या हुई? मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन कॉलेज में क्या कर रहा है? फिर मेरे को बोलना पड़ा कि ऐसा-ऐसा जो है, ऐसा-ऐसा हुआ इसलिए। फिर भी शायद वो 10-20 मिनट तक वहाँ से नहीं गए थे, उसके बाद लेट वो निकले थे वहाँ से उसको ढूँढने के लिए। फिर कहीं उनके भैया जो थे वो कॉलेज गए तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लाया था। फिर उधर से दे दिया था? हाँ जी, फिर उनको दे दिया था फ़ोन। सभा के साथ देखिए कि ये जो कॉपी होती है या इस तरह का जो केस बनता है जिस बच्चे पे, क्या ये 5 साल के लिए बनता है? क्या इस तरह की हदायत दी जाती है आप बच्चों को एग्जाम से पहले, या फिर 1 साल का बनता है? क्या चीज़? वो उतना मुझे नहीं पता, बट सर ने बोला कि 5 साल तक केस लगेगा। यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सर उसको बोलते कि बेटा अगर आपने ऐसा किया आपका 1 साल ज़ाया होगा या आप प्राइवेट पेपर दोगे, तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। बट उसको बोला गया कि तू 5 साल तक तेरे को केस लगेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर किसी बच्चे को बताया जाएगा वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही। मतलब 1 महीना इंसान वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसने 5 साल का सोच के तो फिर उसने ये वाला स्टेप ले लिया, यही सोच के लिया होगा कुछ। मतलब जो कह रही है सच है, जो हुआ एग्जाम हाल में बिल्कुल सही है? यस, पूरा सही है। आप किसी को भी पूछ सकते हो, जितने बच्चे उस क्लास में थे। जसवंत सर से बात कर लो आप, ऐसा ही हुआ सबसे था। हाँ जी। कब से थी आपकी क्लासमेट वो? वो मेरी क्लासमेट 11th-12th से थी। 11 12। हाँ जी। बहुत कुछ करना चाहती थी वो ज़िंदगी में। कई लोग कह रहे हैं कि कर्नल कुछ आगे पर के पापा मज़दूरी करते थे, चाहती थी कि कुछ बड़ा नाम रोशन करूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कर्नल कुरैशी, इस तरह की मोटिवेशन तमाम चीज़ें थी उसके अंदर। हाँ जी, वो और इंटेलिजेंट भी बहुत थी वो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा। वो एक ही चीज़ चाहती थी कि फ़िलहाल उसने एसएससी जीडी में फॉर्म भरा हुआ था। वो बोलती थी कि नहीं कोमल, अगर मेरा पेपर निकल जाएगा, रेस निकल जाएगी, वो प्रैक्टिस भी करती रहती थी तो कि मैं इसमें मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसको ज़्यादा शौक था आर्मी में जाने का। आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था उसको, तो इसीलिए वो आगे पढ़ रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी और बहुत उसके अंदर उतने गट्स थे कि वो कर पाएगी, ये सब कर पाएगी। देखिए, अगर उस टाइम जो प्रोफेसर जिन्होंने इस तरह का केस दर्ज किया या इस तरह की चीज़ें की, अगर परिवार को इन्फॉर्म कर देते कि आपकी लड़की रो रही है या उसके ऊपर केस कर दिया, या उसी से नंबर लेकर उनको बता देते इसे ले लीजिए, तो हो सकता आज सभा जिंदा होती। हाँ जी, अगर वो बता देते उनको कि आपकी लड़की यहाँ से निकली है या कुछ होता, तो फिर शायद ये वाला स्टेप आज वो नहीं उठाती। बट किसी ने नहीं बताया सर, किसी ने उनकी फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन नहीं किया। पहला फ़ोन मैंने ही किया था उनको, मैंने ही बताया था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसके साथ अभी चले जाऊँ, तो मैंने मसा 1 डेढ़ क्वेश्चन लिखा था 12 मार्क्स का। मैंने कहा अगर मैं चले जाऊँ तो कल को वो टीचर बोलेंगे कि नहीं ये भी इसी के साथ मिली हुई है, तो ये भी उसी के साथ जाए। फिर मैं खुद भी वहाँ से नहीं उठी। बट अगर मेरे को इतना पता होता कि ये वाला स्टेप उठाने वाली, तो शायद मैं पेपर भी छोड़ देती। देखिए, ये कोमल है, क्लासमेट है उसकी, सभा की, और ये कह रही हैं कि क्या हुआ कल कॉलेज में, एग्जाम हॉल में क्या हुआ, कब ये लोग वहां पर पहुंचे, और देर
से पहुंचने के कारण उसे ध्यान नहीं रहा कि उसके जेब में फ़ोन है, और उसके बाद वहां पर एंटर होती है और उसके बाद 1 घंटे के बाद उसकी कॉपी होती है और उसके बाद एक फॉर्म पे साइन भी किया जाता है, जिसका बताया जा रहा है कि 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन या इस तरह का बैन लग जाना, ताकि दोबारा वो स्टूडेंट उस कॉलेज में इस तरह की चीज़ें ना करे और पढ़ाई से कोसों दूर। यानी उसे धमकाया गया, डराया गया, रोती रही वो लड़की कई टाइम तक, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और प्रॉपर जिस तरह से ये लड़की कह रही है कि वहां पर उसने मोबाइल नहीं निकाला था, लेकिन वहां पर साथ लाया था। सोचिए उसके बाद वो किस डिप्रेशन में चला गई होगी, क्योंकि परिवार से कोई भी इस तरह से सरकारी मुलाजम नहीं है, गरीब परिवार की वो लड़की फिर उसके बाद इतना बड़ा स्टेप उठा देती है कि आज उसका दुपट्टा या फिर उसके शूज़ दरिया किनारे मिले हैं, पाँव के निशान वहाँ पर। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहाँ पर चल रहा था दरिया चिनाब के, ताकि अगर उसने यहाँ पर छलांग मार दी है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी मिल जाए, ताकि उससे अंतिम संस्कार दिया जाए। लेकिन इस खबर का मकसद हम आगे और भी खोजते रहेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे, क्योंकि आज उस सबा के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। 2 दिन पहले ही रिवांश ने इस तरह की चीज़ें की थी, जिसमें उसने भी आत्महत्या कर दी थी, यानी एक सब्जेक्ट फेल होने के कारण। तो सबा को तो 5 साल के लिए कहा गया था कि बैन लग जाएगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो सोचिए वो किस डिप्रेशन का शिकार हुई होगी, किस किस तरह की उसने पीड़ा से ही होगी, ये तमाम चीज़ें।